बच्चों आज आज साइंस का पेपर हुआ था 10th क्लास का, जिसका हमारे पास कोड आया है कोड नंबर सी। ठीक है, तो कोड नंबर सी को आज हम सोल्व करके देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। ठीक है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा और आपने कैसे लिख के आना था। ठीक है, आप उसके साथ अपने आंसर्स मैच करके और देख सकते हो आपके कितने के नंबर बन रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले अपने पास मैं इंग्लिश पार्ट का सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश पार्ट के हिसाब से आप अपना पंजाबी हिंदी का भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, क्योंकि मैं कंफर्टेबल इंग्लिश के अंदर हूँ। ओके, अच्छा, पार्ट 1 के अंदर आप बात करें, पार्ट 1 के अंदर एमसीक्यूज आए थे। एमसीक्यूज के अंदर फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? फर्स्ट एमसीक्यू कहता है कि जी व्हाई डू डॉक्टर्स यूज वट डू डॉक्टर्स यूज प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन। और देखो प्लास्टरिंग आ गया ना, तो प्लास्टरिंग से जिस बंदे को थोड़ा भी दिमाग होगा वो सीधा प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देगा। ठीक है, वैसे भी हमने पढ़ा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अच्छा जी, उसके बाद बात करें जी विच एंटासिड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। देखो जी, एसिडिटी के लिए अपन ने क्या कर रखा है जी, अमोनिया के अंदर तो ज़्यादा एसिडिटी बढ़ा देगा, क्योंकि अमोनिया खुद भी एक ज़्यादा एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम का कोई काम नहीं, पोटेशियम का कोई काम नहीं, अपने पास सोडियम आएगा। ठीक है जी, क्योंकि सोडियम में एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है और काफ़ी तगड़ा बेस होता है, जिसके कारण क्या होता है जी, एसिडिटी हमारी कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद बात करें जी लीस्ट रिएक्टिव मेटल। देखो लीस्ट रिएक्टिव मेटल जिंक, कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, याद है ये हम उसके अंदर कैरोसिन के अंदर रखते थे। ठीक है, उसके बाद बात करें जी जिंक भी एक रिएक्टिव मेटल होता है, इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। उसके बाद बात करें जी गोल्ड हम डेली लाइफ के अंदर भी तो यूज़ करते हैं। क्या ये इतनी जल्दी जंग खाता है? क्या इतनी जल्दी करोजन करता है? नहीं करता है, इसीलिए गोल्ड आएगा इसका आंसर। उसके बाद बात करें जी 3 रजिस्टर हैं R1, R2 और R3। इसको क्या कर दिया जी, सीरीज़ के अंदर कर दिया। सीरीज़ के अंदर कर दिया मतलब कि ऐसे करके बना दिया गया है। ठीक है जी, ऐसे करके बना दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, करंट तो सेम ही पास हो रहा होगा, करंट सेम पास हो रहा होगा, पर यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज अलग अलग होगी। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन पूछ रखा है जी करंट पासिंग थ्रू देम, तो करंट के क्या होगा जी, सेम होगा तीनों के अंदर। उसके बाद बात करें जी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये लो क्या कहता है जी, ये लो अपना ओम्स लो अपन ने कर रखा है, V इज इक्वल टू IR के बारे में। ठीक है जी, उसके बाद बात करें जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो जी, यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों के अंदर एक ही है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बाकी के तीनों तो सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो कि हम नेकेड आई से देख पाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात करें यूएनईपी ये ईवीएस के अंदर आता है जी। यूनेप उसके अंदर क्या होता है जी, ईवीएस के अंदर? अच्छा जी, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पहला ही आंसर ठीक है जी। एनर्जी जी नहीं, एनर्जी के बारे में। इमरजेंसी जी नहीं, इमरजेंसी इंग्लिश तो कहाँ से ही आएगा, साइंस का पेपर है, इंग्लिश तो कहाँ से आएगा। अच्छा जी, उसके बाद बात करें जी कनकेव। अच्छा जी, अपने पास क्या दे रखा है जी, कनकेव मिरर दे रखा है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट का रखा है इन्फिनिटी के ऊपर। अच्छा जी, अपन को पता है इन्फिनिटी के ऊपर रखा हो तो कहाँ पे बनती है जी, फोकस के ऊपर बनती है। ठीक है जी, फोकस के ऊपर कैसी बनेगी, बिल्कुल छोटी बनेगी, छोटी बनेगी। तो क्या आ गया जी, हाईली डिमिनिश्ड आ गया अपने पास आंसर। अच्छा जी, उसके बाद बात करें जी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस अपन ने क्या कर रखा है जी, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/f होता है ना। तो 1/f का मतलब हो गया जी, यहाँ पे मीटर तो खुद मीटर तो f हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर भी f हो गया। वाट तो पावर की यूनिट होती है, डायोप्टर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद बात करें जी FeSO4 को हीट कर दिया गया, Fe2O3 बन गया, SO2 बन गया और SO3 बन गया। ठीक है जी, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज शोन अबव। देखो जी, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक था, एक से काफ़ी सारी चीज़ें टूट के बन गई हैं, तो ये क्या होगी जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अच्छा जी, उसके बाद बात करें जी प्रोसेस बॉडी के अंदर। द प्रोसेस इन आवर बॉडी इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है जी, एक्सोथर्मिक कौन सा होता है? अच्छा, अपना एक्सोथर्मिक कौन सा होता है जी, एक्सक्रीशन नहीं जी, एक्सक्रीशन नहीं होता, रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन अपना कैसा होता है जी, एक्सोथर्मिक होता है। अपना जो सांस लेते हैं वो गर्म होती है ना, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं वो गर्म होती है, तो क्या हो गया जी, एक्सोथर्मिक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद बात करें जी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ठीक है, आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए कौन होता है जी, आइरिस के साथ कौन लगा होता है जी, अपने पास सिलियरी मसल्स लगी होती हैं, है ना, सिलेरी मसल्स लगी होती हैं, तो आंसर आ गया सिलेरी मसल सी। ओके जी, उसके बाद जी मायोपिक आई को करेक्ट कैसे किया जाता है जी, कनकेव लेंस। सीधा अपन ने कुछ नहीं देखना जी, कनकेव लेंस पे सीधा टिक लगा देना। ओके जी, अच्छा, उसके बाद बात करें जी किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन कौन करता है? नेफ्रॉन तो खुद एक यूनिट है,
अच्छा, नेफ्रॉन के अंदर जो बोमैन कैप्सूल होते हैं वो करती है, ठीक है। वेना का बात हो कुछ नहीं, ठीक है जी। उसके बाद बात करें, वेयर डू एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन आवर लंग्स, एल्वुलाई, एल्वुलाई, ये रही जी एल्वुलाई, ठीक है जी। उसके बाद बात करें जी, डी आंसर आ गया इसका, सलाइवरी ग्लैंड्स कंटेन विच टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है जी, विच टाइप ऑफ एंजाइम, इसके अंदर क्या होता है जी, अमाइलेज होता है, ओके जी, जिसके कारण क्या होता है जी, ग्लूकोज अपना क्या होता है, टूट जाता है, ओके जी, हल्का फुल्का टूटता है, पूरा नहीं टूटता। उसके बाद बात करें जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कोल्ड, सैचुरेटेड कौन से होते हैं जी, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड लगा हो, तो मतलब कि एल्केन, एल्कीन के अंदर तो पाई बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, नहीं जी, एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, जी नहीं, अल्कोहल तो हाइड्रोकार्बन ही नहीं होता, ठीक है जी। चलो उसके बाद बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ जी, एक बंदा था उसको ऐसे करके काट दिया, दो चीज़ें बन गई, वो दोनों अलग अलग बंदे हैं, ठीक है जी। अब ये कौन करता है जी, अमीबा नहीं जी, अमीबा क्या करता है जी, बाइनरी फिजन करता है, पैरामीशियम भी नहीं जी, फिजन करता है, स्पाइरोगैरा जी नहीं, बडिंग करता है, प्लेनेरिया, ठीक है जी। उसके बाद बात करें जी, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअली एसटीडी, HIV होती है, गनोरिया होती है, सिफिलिस होती है, ओल आ गया जी, ओल आ गया आंसर, ठीक है जी। उसके बाद बात करें जी, व्हाट विल बी दी F1 प्रोजेनिन, ठीक है, इफ प्लांट हैविंग टू शॉर्ट, ठीक है जी, टी ले लिया, और जी क्रॉस विद अनदर प्लांट विद टू टॉल, ठीक है जी, बट कैपिटल टी ले लिया, तो क्या बनेगा जी, इससे बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो कि क्या होता है जी, टॉल होता है। अच्छा, अपने टॉल देखना है, टॉल हो गया जी, ओके। F1 ही पूछा था, अगर F2 होती तो अपने पास आया था जी 3:1 के अंदर क्या क्या जी, अपने पास टॉल और, हाँ जी, यहाँ पे आया था टॉल और शॉर्ट आया था, ठीक है जी, ओके। उसके बाद बात करें जी, आगे ये आ गया अपने पास क्या जी, मैच द कॉलम के अंदर क्या क्या आएगा जी, अच्छा इंसुलिन तो आ जाएगा जी पेनक्रियाज के साथ, ठीक है जी। रिफ्लेक्स आर्क किसके साथ आता है जी, स्पाइनल कॉर्ड के साथ आता है। उसके बाद जी मैग्नेट के अंदर क्या आता है जी, मैग्नेट के अंदर आती है जी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, ठीक है जी। गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या होता है जी, डिपोजिशन ऑफ अ जिंक होता है। उसके बाद बात करें जी, राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था जी, राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल के कोर्कस्क्रू रूल के साथ क्या कह सकते हैं हम, ओवरलैप करता है, सेम टू सेम होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी,